अमेरिका 53% अमेरिका कैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है, ये तस्वीर देखिए। और डोनाल्ड ट्रंप की हालत यह है कि भाई ने एक मैसेज किया, पोस्ट किया, और उसमें लिखा क्या, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप कैसे रो रहा है। द बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज वेदर और नॉट प्रेसिडेंट शी or of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China in order to help it secure its freedom from a very unfriendly foreign invader। मतलब ट्रंप ये याद दिला रहा है कि हमने तुम्हारी मदद की थी ना भाई उस वक्त जब युद्ध हुआ था, उसके बारे में नहीं बोलोगे। और लास्ट में देखिए क्या लाइन लिखे है ट्रंप, प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी वो कह रहे हैं कि पुतिन और किम जोंग उन को मेरा जो है नमस्कार कहना जब तुम मेरे खिलाफ ये पूरी साजिश कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप की हालत इस वक्त वो हो रखी है उस लड़के जैसी जो क्लास में अपने आप को समझ रहा था कि मैं ही दादागिरी करता हूं। ऐलान कर दिया है कि अब वो अमेरिका को तने तनहा सुपर पावर मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इस लेवल पे कैसे पहुंच गया। और फिर अगर उसको कंपेयर करो ना मोदी से, मोदी 100% एक सेंसिबल आदमी है, मैच्योर आदमी है, और उसकी एक्टिविटीज में, उसकी बातों में, चाहे पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में एक मैच्योरिटी है। ट्रंप के पास मुझे वो नजर नहीं आता, वो कैलिबर ही नजर नहीं आता। हाँ। वो शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन बहरहाल। और नरेंद्र मोदी की शुरुआत से ये पूरा ग्लोबल ऑर्डर ऐसा चेंज हुआ है क्योंकि कोई तो और खड़ा नहीं हो रहा था अमेरिका के खिलाफ, भारत खड़ा हुआ बॉस। ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था कि उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा चलेगा। मोदी यहां पर दुनिया के सामने खड़े हो गए कि ये नहीं चलेगा, और आज डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की हैसियत देखिए क्या हो गई है। जो कह रहे हैं सारी अक्कड़ वो निकल गई है, यानी अमेरिका को मार पड़ी तो उसको पाकिस्तान की कह लें कि याद जोर से सताने लगी है। अब खबरों के मुताबिक जरा सुनते जाइएगा, अमेरिका ने पाकिस्तान समेत निस्फ दर्जन दीगर ममालिक से राब्ता किया है। अब जरा गौर करें कि अमेरिका ने पाकिस्तान से राब्ता इसलिए भी किया क्योंकि पाकिस्तान कहीं अब खित्ते में चैंपियन ना बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह मुस्तैद और एक्टिव थे, वो हम देख रहे हैं कि उस पर काफ़ी अब उसमें नरमी आ चुकी है, या वो स्लो हो चुका है। ये किस बात का मजहर है कि वक्त जब सीढ़ियां आई और ये ऊपर आ रहे थे तो शहबाज ने चुपके से आके ना उनके साथ चलना शुरू कर दिया। अब एक सरबराह मुमलिकत है, उसको रोक तो नहीं सकते। ये आगे आ गया, तस्वीर बन गई, वीडियो बन गई, उसके बाद ये गवाची गां की तरह चल जाएंगे। ये गवाची गां की तरह वहां बैठा हुआ था, कोई से ना पूछ रहा था ना देख रहा था। आप सिर्फ यहां से अंदाजा लगा लें, ये शहबाज शरीफ से हाथ मिला देखें एक हाथ से, और ये देखें ये किम जोंग उन से, ये देखें। मैं आपको ये दोबारा दिखाता हूं, गौर से देखिएगा ये सीन, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, शहबाज उसका हाथ पकड़ा, उसने बस कहा चल निकल आ गए, ये देखें। और यहां देखें गर्मजोशी, वो किम जोंग उन से कैसे टाइम लगा, ये देखें। शहबाज से 1 सेकंड का ये करके कह रहा चल निकल इधर से, और ये देखें ये खड़े हो गए, ये देखें। तो किम जोंग उन जितनी इज्जत भी नहीं है शहबाज की चीन में। समंदर से गहरी और शायद से मीठी दोस्ती है, लेकिन शहबाज को एक हाथ उसने दिया और उसने उसके बाद तवज्जो ही नहीं दी। किम जोंग उन को शी जिनपिंग ने दोनों हाथों से उसका हाथ दबाया, उसके साथ कुछ गप्पी कोई मारी को देखें, हंस रहे थे दोनों, पता चलता है साहब। तो कह रहे हैं जी इज्जत मिली, और हमें पता है ये कैसे चलाकियां करते हैं। आप एक लाइन में सारे चल रहे हैं, एकदम एक सीन आता है, आपने नीचे अपने बंदे खड़े किए हैं जी, तुमने वीडियो बनानी है, तुमने पिक्चर, तो एकदम आप चलते चलते थोड़ा तेज आगे आ जाएं, जैसे ही वीडियो और वो बन जाए आप फिर साइड पे हो जाए। और ऐसे ही हुआ, सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही ऊपर आई, ये साइड पे लेफ्ट पे हो गए, जाके बैठ गया। उसके बाद ये गवाची गांव बना रहा, इसे किसी ने देखा भी नहीं ना पूछा भी नहीं। मैडम, शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा है कि जब मोदी साहब को एयरपोर्ट पर रिसीव किया है तो सिर्फ 2 बंदे थे, और जब शहबाज शरीफ को रिसीव किया है तो 10 बंदे थे। तो ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब मुलाकात हो जानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, एक अच्छा आगाज हो जाता। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जफ्फी डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? सबसे पहले तो जो मोदी जी पहुंचे और उनके साथ कम लोग दिखाई दिए, वो पहले शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा, मैं भी बड़ी हैरान हुई कि ऐसा कैसे कि चाइना ने इनको रिसीव करने के लिए चाइनीज कम आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतने सारे रिसीव करने आए। तो सर 2 चीजें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि वो अकेले गए थे, ज्यादा से ज्यादा शायद अजीत डोभाल साहब थे, उससे अलावा वो अपना पूरी कैबिनेट लेकर नहीं गए थे। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो
आपने देखा कि कितना बड़ा टब्बर लेके पहुंचे थे चाइना में, अभी तक वही है। बल्कि उसमें जो हमारे कह लीजिए कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि फील्ड मार्शल साहब भी पहुंच गए, तो किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने यहाँ पे। तो इसलिए शायद उनके साथ आपको रश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा तो अपने ही लोग थे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जहाज से उतरे। मोदी जी के साथ तो एक आधी बंदा गया है, तो वो भी कहीं दाएं बाएं हो गए तो वो दिखे नहीं। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि, और दूसरा हो सकता है कि चाइनीज ज्यादा इसलिए भी चले गए और शहबाज शरीफ को लेने, वो समझो शायद हमारा पैसा वापस करने आए, तो उन्होंने कहा होगा अच्छा सा वेलकम दो ताकि कुछ पैसा तो ये लोग वापस करें। तो उन्हें नहीं पता कि हमने नहीं देना उनका पैसा। तो उसके बाद सर अगर हम उस न्यूज पर आए, जो एक क्लिप बहुत चल रहा है और इंडियन मीडिया बहुत दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए, तो सर क्या बात करते? फिर वही बात आ जाती है। अभी आप लोगों ने जो फ्लड यहाँ पर आया है उसके लिए आप मुसलसल भारत को इल्जाम दे रहे हैं। ना आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुई है, ना आप कह रहे हैं अपने डैम नहीं बनाए, ना आप कोई क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल चेंज की बात की जा रही है। ज्यादा यही कहा जा रहा है जी भारत ने पानी जमा करके और फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, और ये एक तरह का ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो किया गया है। ये बातें हो रही है, तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, धीरे धीरे अमेरिका अपने घुटनों पर आ रहा है। अमेरिका को लगा था कि भारत को हम डराएंगे, टैरिफ का धौंस दिखाएंगे और भारत चुपचाप उसे मान लेगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ये नहीं जानता था कि भारत है ये किसी के सामने आज तक नहीं झुका है, न कभी झुकेगा। अब हालत ये हो गई है कि ट्रम्प को ट्वीट करके ये कहना पड़ रहा है कि भारत से हमारा बहुत पुराना और अच्छा रिश्ता रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन में अमेरिका के सारे दुश्मन जब एक मंच पर आए तो अमेरिका के होश ही उड़ गए, क्योंकि दोस्तों इस मंच पर अमेरिका के सिवाय बाकी सारे देश खड़े नजर आए, जो इस वक्त ये पावर रखते हैं कि पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दे। दोस्तों, ये देखने के बाद ट्रम्प को रहा नहीं गया और उन्होंने ट्वीट करके कहा, अमेरिका पर साजिश करने वालों को मेरी शुक्रिया। दोस्तों, अब उनको अपनी हार महसूस हो रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम, उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, कोई इतनी, वैसे तो अपने आप को जादू की जप्फी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं, आपको पता है, रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्फी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्फी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आजम है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो। यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है, वरना भला बताइए, आपने देखा